सिरकटी लाश। अमावस की आधी रात, जहाँ हाथों हाथ नहीं सूझ रहा था, वहाँ जमपुरा के बाहरी जंगल से होते हुए दो लोग गांव से टॉर्च की रोशनी के सहारे चलते चलते आगे बढ़ रहे थे। जिनमें से एक था उम्र दराज आदमी जिनका नाम था मोहन, और दूसरा उसका दोस्त भोला जो मोहन से कुछ छोटा था। चारों तरफ फैले जंगल से अजीब अजीब सी आती आवाजें। भोला ने डरते हुए कहा, मोहन भाई, कहाँ फंसा दिया तुमने? तुमसे कहा था गांव में जो काम है वही करते हैं। आज अमावस की रात भी है, जंगल पार करने का झंझट मत लो, क्योंकि तुम्हें तो थोड़ी सी ज्यादा तिहारी लेने की लालच में अपने साथ साथ मुझे भी यहाँ ले आए। तुम जानते नहीं इस जंगल में क्या रहता है? मोहन भोला को डांटते हुए बोला, तुम भी कहाँ गांव वालों की कहे में आ गया। कुछ नहीं है इस जंगल में। अरे इन जंगलों में रात के वक्त तस्कर जानवरों को मार कर ले जाते हैं या फिर पेड़ काटने का काम यहाँ करते हैं, इसीलिए अफवाह फैला रखी है। इस जंगल में निशाचरी का छाया है। तभी बोलते बोलते मोहन को लगा जैसे उसके पीछे आने वाले भोला के कदमों की आहट उसे सुनाई नहीं दे रही थी। वो रुक गया और बोला, अरे तुम मेरी बात सुन रहा है ना? ये कहते हुए मोहन जैसे ही पीछे पलटा, उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके पीछे भोला तो था ही नहीं। वो घबराते हुए आवाज लगाई, भोला भोला, कहाँ गया तू? तभी भोला के चीखने की आवाज आई और मोहन बिना कुछ सोचे समझे वहां से दौड़ पड़ा। मोहन कुछ आगे बढ़ा ही था कि उसके सामने भोला का कटा हुआ सिर गिरा। मोहन जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया और ऊपर से उसके ऊपर कुछ टपकता हुआ महसूस हुआ। मोहन ने जब घबराकर ऊपर देखा और वो टॉर्च जलाई तो उसके हाथ से टॉर्च छूट गया। मोहन चिल्ला पड़ा और वहां से पूरी ताकत लगाकर भागा और सीधा गांव पहुंचकर रुका। गांव के पंडित और कुछ लोगों जो बीच चौराहे पर बैठकर गपशप कर रहे थे, उन्होंने जब मोहन को इस तरह से बेहाल देखा और उसके कपड़ों पर लाल धब्बे देखे तो हैरानी से बोले, मोहन ये क्या है? तुझे क्या हुआ है? ये सब क्या है? और तू तो तिहारी के लिए जंगल के बाहर गया था ना? मोहन अपने कपड़े पर लगे खून के धब्बे को देखता हुआ बोला, हाँ, वे रंग लगा हुआ है। आज रंगाई पुताई का काम कर रहा था ना, तो वही लग गया होगा। मोहन वहां से आगे बढ़ ही रहा था कि उसके कान में पंडित जी की आवाज पड़ी, जो गांव वालों को कह रहे थे, देखो भाई, आज अमावस की रात है, हर कोई ध्यान से रहना। निशाचरी बहुत अलग अलग तरीके से अपना शिकार बनाती है। वो माया जल फैलाकर तुम्हें बुलाएगी, पर कोई घर से बाहर मत निकलना। मोहन के आगे बढ़ते कदम रुक गए। वो घबराकर बोला, पंडित जी, पिशाचिनी अमावस में सिर्फ एक ही जान लेती है क्या? पंडित ने कहा, ऐसा नहीं है, उसके हाथ जितने भी शिकार आते हैं वे सबको अपने साथ ले जाती है। पंडित की बात सुनकर मोहन डरते हुए पीछे पलटकर जंगल की तरफ देखा और सीधा अपने घर की तरफ भाग गया। घर के बाहर जाकर ही रुका और बार बार पीछे पलटकर देखते हुए और घर का दरवाजा पीटते हुए बोला, बिजुड़िया दरवाजा खोलो, अरे दरवाजा खोलो बिजुड़िया। दरवाजा खोलते ही उसकी पत्नी बिजुड़िया ने जब ये देखा कि मोहन बहुत डरा हुआ है, तब उसने पूछा कि क्या हुआ जी, आप इस तरह से क्यों भागते हुए आ रहे हैं और आपके कपड़ों पे ये क्या लगा हुआ है? मोहन जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारता हुआ बोला, कुछ नहीं, तू दरवाजा बंद कर और दरवाजा बिल्कुल भी मत खोलना, ठीक है? बिजुड़िया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मोहन इस तरह से क्यों डरा हुआ है। मोहन ने तुरंत कपड़े बदले और बिस्तर पर अपना मुंह ढककर लेट गया। उसकी पत्नी ने पूछा, खाना नहीं खाओगे क्या? मोहन इनकार करता हुआ बोला, थक गया हूँ, सोने दे, सोना है मुझे। डर के मारे मोहन को नींद कहाँ आ रही थी। जैसे तैसे करके उसे नींद आई ही थी कि रात के वक्त उसे लगा कि जैसे भोला उसे आवाज दे रहा है, मोहन, अरे मोहन। मोहन की नींद खुली और उसके मुंह तक चादर ओढ़े हुए कहा, ये वो ना हो, ये भोला ही है। हो सकता है कि मैंने जो कटा हुआ सिर देखा वो डराने के लिए हो। इतना सोचकर मोहन घर से तुरंत बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसने देखा कि भोला खड़ा था और वो एक टक से मोहन को घूर रहा था। मोहन जल्दी जल्दी भोला के पास आते हुए बोला,
धीरे धीरे बोल, ये तो क्या कह रहा है? अब मैं डरा नहीं था, लेकिन मैंने तेरी कटी हुई गर्दन देखी अपनी आंखों के सामने। मोहन को इस तरह बोलता देख भोला हंसता हुआ बोला, अरे मैंने तो तुमसे कहा ही था उस जंगल में निशाचरी रहती है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। इतना कहकर भोला जोर जोर से हंसने लगा। मोहन को भोला का इस तरह से हंसना थोड़ा अजीब लग रहा था। मोहन हंसते हंसते एकदम से खामोश हो गया और पीछे पलटकर जंगल की तरफ बढ़ने लगा। मोहन ने जब भोला को जंगल की तरफ जाते हुए देखा तो वो चिल्लाता हुआ बोला, भोला भोला रुक जा भाई, कहाँ जा रहा है? अरे पागल हो गया है क्या? जंगल की तरफ क्यों जा रहा है? अरे इस बार तू जिंदा बच गया है, पर बार बार तू नहीं बचेगा। लेकिन जब भोला नहीं रुका तो मोहन उसके पीछे पीछे चला। मोहन को जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर भोला के हाथ पकड़ लिया और उसे चीखता हुआ बोला, वापस चल गांव की तरफ। तुझे पता भी है आज पंडित जी क्या कह रहे थे? पिशाचनी एक साथ कितने लोगों को भी अपना शिकार बना सकती है। चल वापस चल भाई। मोहन की यह बात पर भोला मुस्कुराता हुआ बोला। मोहन की तरफ देखने लगा। मोहन को भोला की आंखों में एक अलग तरह का शूनापन दिख रहा था। मोहन को देखते ही देखते भोला की आंखों में बिल्कुल सफ़ेद हो गई और उसका सर एक झटके में उसके धड़ से अलग हो गया और एक बार फिर वो सिर कटी लाश की तरह मोहन के सामने खड़ा रहा। मोहन डरता हुआ बोला, मतलब मैं उस पेड़ पर जो भोला की जो लाश देखी उसका सिर कटा हुआ था और मेरे सामने जो उसका सिर गिरा था वो तुम्ही असली थे? मतलब भोला भोला सच में मर चुका है? तभी एकदम से वो लाश मोहन के ऊपर आकर गिरी और मोहन चीखता हुआ भागा, लेकिन वो घबराहट के मारे घर की तरफ के भागने के बजाय जंगल की तरफ भागने लगा और भोला की सिर कटी लाश भी मोहन के पीछे पीछे भागने लगी। मोहन बार बार पीछे देखता, चिल्लाता हुआ और फिर भागने लगता। अचानक जंगल के बीचों बीच ठीक उसी जगह जहां उसने पिछली बार भोला की लाश देखी थी, वहां वो सिर के बल आकर गिरा और दर्द से कराहता हुआ मोहन उठ गया। फिर से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे ठीक अपने सामने भोला की वो सिर कटा लाश दिख गई। मोहन वापस भागने के लिए जैसे ही पीछे पलटा तो वो किसी से टकराया। वो घबराते हुए ऊपर देखा तो करीब 7 से 8 फीट लंबी सफेद सी चमड़ी और बर्फ सी ठंडक महसूस हुई। मोहन ने जब ऊपर की तरफ देखा तो उसके लंबे लंबे बाल जिससे खून टपक रहा था और वो मोहन की आंखों के सामने खड़ी थी। उसे देखकर मोहन डर से बिल्कुल जहाँ खड़ा था वहीं जम गया। उसकी ओंठों से धीरे से बस यही बात निकली, ये नहीं हो सकता। ये वो कैसे हो सकती है? मतलब इतने रात से जिस चाशनी की वजह से मौतें हो रही थी वो ये है? मोहन कभी पीछे देखता तो भोला का सिर कटा लाश, तो कभी आगे देखता तो वो निशाचरी। मोहन कांपता हुआ बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर मोहन जोर जोर से चीखने लगा। तभी वो ठंडी आवाज़ में बोली, बिगाड़ा तो मैंने भी किसी का कुछ नहीं था मोहन, भूल गया? ऐसे ही अमावस की वो रात थी जब मैं भी इसी तरह गिड़गिड़ा रही थी, यकीन दिला रही थी मैंने कुछ नहीं किया है। मोहन कांपता हुआ बोला, मेरी गलती नहीं थी, वो तो मुखिया जी ने कहा था। निशाचरी चीखती हुई गुस्से में बोली, मुखिया ने मुझे जिंदा जलाने का हुक्म दिया था और सबसे पहले आगे तू था और पहली मशाल तेरी ही थी और तेरे पीछे था ये भोला। इसकी शर कटी लाश तेरे सामने ही खड़ी है। तुम दोनों हंस रहे थे और आज जब मैं हंस रही हूँ तब डर से कांप क्यों रहा है? मोहन की आंखों में के सामने वो बात घूमने लगी। गांव के बाहर जंगल शुरू होते ही एक झोपड़ी बनाकर एक औरत रहने लगी थी। वो कौन थी कोई नहीं जानता था। लंबाई उसकी बहुत ही ज़्यादा थी, दुबली पतली सी वो औरत अपने मतलब से मतलब रखती थी। लेकिन उसके आने के बाद गांव में अजीब सी बीमारी फैल गई थी, जिससे पशु अपने आप मरने लगे थे। हर जगह बदबू फैलने लगी और गांव वाले ने यह मान लिया कि वो डायन है और उसे गांव से बाहर भगाने की हर कोशिश करने लगे। लेकिन उस औरत ने साफ साफ कह दिया वह कहीं भी नहीं जाएगी और उसके बाद गांव वाले ने उस औरत के साथ बहुत ही ज्यादती करने लगे।
और एक दिन जब गांव के मुखिया के तबेले से कुछ भैंस गायब हो गए तो मुखिया ने उसकी तलाशी करवाई और उस औरत के झोपड़ी के पीछे पूरी हड्डी मिली। और जब ये बात मुखिया तक पहुंची तब उस औरत ने उसके पशुओं को चुराया है और उन्हें खा गई है। तब गुस्से लगता हुआ मुखिया एक रात अपने कुछ लोगों के साथ उस औरत के झोपड़ी में आग लगा दी और झोपड़ी के जलने के बाद भी वो औरत की मौत नहीं हुई, बल्कि वो आग में लिपटी हुई, आग से जली हुई, चीखती हुई बाहर आई और मुखिया पर झपटने की कोशिश करने लगी। पर मुखिया के लोगों ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया और उसकी लाश को ले जाकर बीच जंगल में एक पेड़ पर टांग दिया। उसके बाद से हर अमावस को इस तरीके से मौत होने लगी और इन मौत में मुखिया और उनके तमाम लोग भी शामिल थे। आज भोला की भी मौत हो चुकी थी और अब अकेला बच गया था मोहन, जिसकी आज बारी थी। मोहन समझ चुका था कि अब वो नहीं बचने वाला, लेकिन फिर भी एक बार उसने जान बचाने की कोशिश की और वहाँ से भागने लगा। मोहन भाग रहा था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो एक ही जगह पे दौड़ रहा था, वो कहीं पहुंच नहीं पा रहा था। एकदम से भागते भागते जब मोहन की सांसें फूलने लगी और उसे लगा कि उसका दम घुट रहा है, तभी निशाचरी ने उसे गर्दन से पकड़ा और उसके सिर को किसी खिलौने की तरह मरोड़ दिया और एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग करके दो हिस्सों में बांट दिया।